चुनावी विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्द ही केरल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन सवाल ये है केरल विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है यहाँ के जनता का मन और क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर केरल के लिए निकल कर आते हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़े और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में कितना फर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी इन राज्यों पर अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? क्या कांग्रेस की होने वाली है वापसी? क्या कुछ यहाँ पर आंकड़े निकल कर आते हैं केरल के लिए, सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। बता दें कि केरल के सीएम पिनराई विजयन जो है यहाँ पर सीपीआई पार्टी के जो है मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन पर दबाव डाला जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस विपक्षी जो दल है वो लगातार यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि कई तरह के मुद्दों को लेकर इस बार सीएम को यहाँ पर घेरते नजर आए हैं। आरक्षण का विवाद यहाँ पर कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों पर जो है, इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, इन पर जो है सीएम को लेकर जो है विपक्ष यहाँ पर लगातार मुद्दा बना रहा है। तो क्या कुछ आंकड़े केरल को लेकर है, क्या कांग्रेस की यहाँ पर होने वाली है वापसी, बात करेंगे। गठबंधन का स्वरूप क्या होता है, बता दें 3 गठबंधन केरल विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार में उतरते, चुनावी मैदान में उतरते हैं। यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए। अब किसका पलड़ा किसके लिए भारी नजर आ रहा है आपको बता दें, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरला कांग्रेस एम और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये 4 पार्टी जो हैं वो पहले गठबंधन में शामिल होती हैं। क्या कांग्रेस गठबंधन केरल में अपनी सरकार बना पाएगा? कितनी सीटें इनके पाले में इस वक्त दिखाई दे रही हैं? दूसरा गठबंधन जो है वो सरकार में है और सीपीएम जो पार्टी और सीपीआई जो पार्टी है, इनके लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। और यहां पर बात करें तीसरा जो गठबंधन है वो बीजेपी और दूसरी पार्टी की बात की तो भारत धर्म सेना जो पार्टी है वो और केरला कांग्रेस, यहां पर ये तीसरा गठबंधन आता है। लेकिन क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो यहां पर अपना जो है दावा कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ ही यहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि लोकसभा में जो आंकड़े कांग्रेस को यहां पर मिले और यहां पर राहुल गांधी जो यहां पर वायनाड से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और एक बड़े अंतर से यहां पर वो जीते, इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि केरल में कांग्रेस की वापसी होने वाली है। तो कितनी सीटें इनके पाले में जाती नजर आ रही हैं और बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आते हैं। क्या पश्चिम बंगाल केरल में बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी? कुल 140 सीटें यहां पर निकल कर आती हैं। बहुमत का आंकड़ा 71 सीटों पर मिल जाता है, तो किसको मिलने वाला है बहुमत का आंकड़ा, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2016 में जिन दलों को कितनी सीटें यहां पर हासिल हुई थी उस आधार पर, और वर्तमान और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के बाद कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। यहां पर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यहां पर 2016 में जो है 22 सीटें यहां पर हासिल हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए 19 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 58 सीटें यहां पर हासिल हुई और वो सरकार में रहे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट विधानसभा चुनाव में मिली। क्या 1 सीट वाली जो बीजेपी पार्टी है, क्या केरल में 71 सीटें यहां पर हासिल कर पाएगी? इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 18 सीटें, केरल कांग्रेस एम को 6 और जनता दल सेक्युलर के लिए यहां पर 3 सीटें हासिल हुई। इसके अलावा अन्य को कुछ सीटें यहां पर एक यहां पर मिली हैं। लेकिन क्या कुछ आंकड़े यहां पर लोकसभा के लिए रहे थे? लोकसभा की कुल 20 सीटें यहां पर निकल कर आती हैं और 20 सीटों में से जिस कार से कांग्रेस ने जबरदस्त यहां पर इजाफा किया है और कांग्रेस ने यहां पर 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 15 सीटों पर जीत हासिल की और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कहीं न कहीं केरल में कांग्रेस की वापसी होने वाली है। इसके अलावा इंडियन मुस्लिम लीग को यहां पर 2 सीटें हासिल हुई लोकसभा की, केरला कांग्रेस एम के लिए 1 सीट और यहां पर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 1 सीट यहां पर जो है यहां पर मिली। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे गठबंधन की बात करें तो सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट के लिए अगर बात करें तो इनमें सिर्फ 1 सीट ही यहां पर जो है हासिल हुई। इसके अलावा एनडीए गठबंधन को 1 भी सीट यहां पर हासिल नहीं हुई, यानी जो है कांग्रेस का पलड़ा लोकसभा में भारी रहा था। क्या लोकसभा के आंकड़े विधानसभा में कन्वर्ट हो पाएंगे? होते हैं तो किसको कितनी सीट यहां पर मिल सकती है? और यहां पर बात करें तो लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की एक बड़ी जीत रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं आपको यहां पर जो है 140 सीटों के लिए ओपिनियन पोल यहां पर दिखाने वाले हैं। बता दें 140 में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 55 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। इसके अलावा यहां पर बात करते कांग्रेस गठबंधन के लिए ही यहां पर एआईएमएल पार्टी को 22 सीटें, जबकि केरल कांग्रेस एम के लिए 6 सीटें और आरएसपी के लिए 4 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं।
अब देखिए वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो है सीपी पार्टी से, और उनके लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं और उनके लिए जिस वक्त जो हालात हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 28 सीटें उनके पाले में जा सकती हैं, जबकि सीपीआई के लिए 11 सीटें मिल सकती हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री को बड़ा झटका है अगर इस तरह के आंकड़े कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। एनडीए गठबंधन को भी बड़ा झटका है, सिर्फ 5 सीटों के आसपास ही यहाँ पर एनडीए गठबंधन जो है वो यहाँ पर पहुंचता नजर आ रहा है। यानी केरल विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े निकलकर आए हैं सामने, उसमें यहाँ पर यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन जो है उसको यहाँ पर 87 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 71 सीट है उससे ज्यादा यानी कांग्रेस की वापसी होने वाली है केरल के लिए। और यहाँ पर एलडीएफ जो गठबंधन उसको 39 सीटें और एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, उधर के लिए 9 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं 140 सीटों के लिए जो आंकड़े निकल कर आते हैं। यानी केरल विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस की वापसी यहाँ पर मानी जा रही है लोकसभा में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की वापसी या फिर सीपीआई जो मुख्यमंत्री हैं वो ही यहाँ पर बरकरार रहेंगे? क्या एनडीए से जो है कुछ बड़ा यहाँ पर बीजेपी कर पाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए और इसी प्रकार की और लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।